नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय के बाहर, एक बार फिर से राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया है। फिर से एक बार पोस्टर देखने को मिल रहा है। चलिए उस पोस्टर तक हम पहुंचते हैं और पोस्टर पे क्या कुछ लिखा गया है और किसके द्वारा लगाया गया है, क्यों लगवाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको हम डिटेल से बताते हैं। तो देखिए, ये हमारे पीछे जो है पोस्टर दिख रहा होगा, ये पोस्टर है, पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार, मंगल पांडे और इधर एक पीड़ित बच्ची जिसकी मौत हो गई, इलाज के लिए इलाज नहीं हो पाया सही ढंग से, सही समय पर जिसका मौत हो गई। ये मुजफ्फरपुर का घटना है जो बीते कुछ दिन पहले की बात है, 2 से 3 दिन पहले की बात है कि मुजफ्फरपुर के कुड़नी गांव में एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। उसके बाद इलाज नहीं हो पाता है, पीएमसीएच पहुंचते हैं उनके परिजन पीड़िता को लेकर, लेकिन वहां पे अस्पताल में भर्ती नहीं लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ना ही कोई रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद से बच्ची की जान चली जाती है। ये काफ़ी विवाद तुल पकड़ लिया है, एक राजनीति मुद्दा पकड़ लिया है। इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। पोस्टर लगाया गया है राजद नेता जो है कुड़नी विधानसभा 93 के मुजफ्फरपुर के सनत कुशवाहा के द्वारा, और ये मुजफ्फरपुर का मामला है। तस्वीर दिखा देते हैं, पोस्टर दिखा देते हैं कि क्या कुछ स्लोगन लिखा गया है कि बेटियों की असमत को लूटा है, तेरे सुशासन का दावा झूठा है, चुप्पी तोड़ो बलात्कारी और हत्यारी सरकार, जवाब मांग रहा बिहार। और नीचे भी लिखा गया है, जिस सिस्टम में एक मासूम बच्ची को देश के सबसे बड़े अस्पताल बनाने का दावा करने वाली सरकार का बेड न मुहैया करा सकी, उस सिस्टम को बदल डालो। मुजफ्फरपुर के कुड़नी में हफ्ते भर में 3 मासूम बेटियों के साथ भाजपा जेडीयू के सिस्टम में रहते कैसे हुआ इतना बड़ा जघन्य अपराध। अपराधियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, क्यों नहीं स्वीकारते हैं ये सारे सत्ता संरक्षित अपराधी है। डबल इंजन की सरकार है, आपको सब पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये चुप्पी तोड़ने के लिए किसको कहा जा रहा है, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है और सीधे तौर पे नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़ने को कहा जा रहा है। नीतीश कुमार मुंह पे उंगली भी रखे हैं, उस तस्वीर में दर्शाया गया है और साफ तौर से कहा गया है कि आप चुप्पी तोड़िए। डबल इंजन की सरकार में, सुशासन की सरकार में इस तरीके से जघन्य अपराध क्यों हो रहा है। एक सप्ताह के अंदर में 3 मासूम बच्चियों का अपराध होता है, गैंगरेप होता है। उसके बाद से इलाज सही तरीके से नहीं हो पाता है, समय नहीं हो पाता, उसके बाद से मौत हो जाता है। हाल फिलहाल की आपको घटना बता दें, अभी हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, वो पीएमसीएच या फिर जो भी अस्पताल है वहाँ पे देख रेख करते हैं, और हम जाहिर सी बात है कि वो स्वास्थ्य मंत्री है तो उन्हीं के पास सारा कुछ काम कर रहता है, उन्हें सौंपा गया है जिम्मेवारी के साथ। लेकिन अगर जिम्मेवारी पर अगर वो खरे नहीं उतर रहे तो कहीं ना कहीं लापरवाही ही इसे माना जाएगा, क्योंकि आज 3 साल, 9 साल, 5 साल, 9 साल की बच्चियों का इस तरीके से जघन्य अपराध किया जा रहा है। उसके बाद से समय इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्ची नहीं रह पा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ लिया गया है। चलिए यहाँ पे एक आदमी है, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये इस तरीके का पोस्टर लगाया गया, आखिर आप लोग क्या दर्शाना चाह रहे हैं? हम लोग तो कुछ नहीं दर्शाना चाह रहे हैं, जितना भी शोषण हो रहा है गरीबे आदमी के साथ हो रहा है। और जिस समझिए 8 साल 12 साल की लड़की जब सुरक्षित नहीं है तो अब समझिए कि गांव देहात की क्या लड़की लोग सुरक्षित है। अब इसमें बेचारी को बेड नहीं मिला, जबकि मंगल पांडे हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनको बेड नहीं मुहैया हो पाया। और पीएमसीएच का तो हमेशा घटिया रूल है, वहाँ के अधीक्षक किसी का भी नहीं सुनते हैं। दवा बेचने से, खून बेचने से फ्री मिले तब ना वहाँ का अधीक्षक सुने, तो बेड नहीं मिल पाया, ना अभी तक कोई बलात्कारी पकड़ा पाया। उसमें आरजेडी का सरकार रहता तो बलात्कारी का हाथ काट दिया गया रहता, मगर उसमें क्या हो जाता फिर कि ये आरजेडी का सरकार है, कानून एथी हो जाता। मगर अभी तक आरजेडी का सरकार रहता तो उस लड़की का न्याय मिल गया रहता। देखिए, आरजेडी का सरकार रहता तो न्याय मिल जाता उस बच्ची को और उस बच्ची के परिजन को, लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है तो न्याय नहीं मिल पा रहा है।
तो देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी कहा जा रहा है कि हमेशा लोग बताते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि 2005 के पहले स्थिति क्या थी, 2005 की सरकार क्या कुछ नहीं करती थी और 2005 के बाद की सरकार की लोग गिनती गिनवाते हैं कि उनके सरकार में क्या क्या हो रहा है और सुशासन बाबू का सरकार नाम दिया गया, लेकिन सुशासन बाबू के सरकार में इस तरीके से लोग अपराधी करके बेखौफ तरीके से चले जा रहे हैं और सरकार अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। आखिर क्यों? क्या वाकई सरकार की लापरवाही है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर लगातार सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं कि हर गांव में अगर देखा जाए तो जितने भी मिडिल क्लास के परिवार हैं उनके साथ ही अपराध क्यों हो रहा है। मिडिल क्लास की फैमिली तो कह लीजिए, लेकिन जिस तरीके से अपराधी अपराध करके बेखौफ तरीके से निकल जा रहे हैं और अब तक जो खबर निकल के सामने निकल के आ रहा है, पता चल पा रहा है कि अब तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया है। आखिर सरकार क्यों चुप है और प्रशासन क्यों नहीं अपनी काम सौंप रही है? प्रशासन को क्या लापरवाही है? प्रशासन की भी यहाँ लापरवाही है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा कि डबल इंजन की सरकार में इतना अपराध क्यों हो रहा है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।